नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे शीतलहर, कोहरे का कहर। उत्तर प्रदेश इस वक्त भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। शीतलहर का असर आम जनजीवन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सर्द हवाओं और गिरते तापमान से लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि ठंड से बचाव के लिए सड़कों और चौराहों पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी राहत के प्रयास किए जा रहे हैं। बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। वहीं बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। वहीं घने कोहरे ने सड़क सुरक्षा को भी बड़ी चुनौती बना दिया है। नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी सामान्य से बेहद कम हो गई है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिसकर्मी सड़कों पर पहरा दे रहे हैं और पुलिस रेडियो और अन्य माध्यमों के जरिए राहगीरों को सतर्क कर रही है। हाईवे पर वाहन घने कोहरे में रेंगते नजर आ रहे हैं और सिर्फ बुलंदशहर ही नहीं, कई अन्य जनपदों में पुलिस को अलर्ट किया गया है। हाईवे और प्रमुख चौराहों पर उनकी तैनाती की गई है। कोहरे के बीच पुलिस की यह पहल लोगों की जान बचाने में अहम साबित हो रही है और आम जन द्वारा इसकी सराहना भी की जा रही है। अन्य जनपदों में भी हाईवे और मुख्य सड़कों पर लोगों की मदद और हादसों को रोकने के लिए पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इटावा में भी घना कोहरा और सर्द हवाएं जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर चुकी हैं। गलन और ठिठुरन के बीच सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जबकि कुछ गाड़ियों को निरस्त करना पड़ा है। पिछले 3 दिनों से कोहरा गहराने के कारण ट्रेनों की लेट लतीफी लगातार बढ़ रही है। खास तौर पर रात और सुबह की ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इटावा जंक्शन पर प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल और वेटिंग रूम यात्रियों से भरे हुए हैं। ठंड में घंटों इंतजार करना बुजुर्गों और महिलाओं, बच्चों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। महानंदा एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया गया, जबकि 30 से ज्यादा ट्रेनें एक से 10 घंटे तक देरी से चल रही हैं। तेजस, शताब्दी, वंदे भारत और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी 2 से 6 घंटे तक प्रभावित रहीं। टिकट रद्द होने से रेलवे को भी नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर कड़ाके की ठंड और घना कोहरा इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में सतर्कता, सावधानी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं ही इस सर्दी में राहत की सबसे बड़ी उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। उत्तर भारत में लगातार सर्दी का सितम लगातार जारी है। घने कोहरे और सर्दी के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त अगर बात की जाए, मैं यूपी के जनपद बुलंदशहर में मौजूद हूं और जनपद बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं खुर्जा और पहासू मार्ग पर। देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार सर्दी के कारण वाहनों की जो रफ्तार है, मेरे कैमरामैन तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, वाहनों की जो रफ्तार है, रफ्तार पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। लगातार देखिए वाहन है वो धीरे 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 जिस तरह से धीमी गति से वाहन चल रहे हैं और लगातार देख सकते हैं कि जो कोहरे के कारण जो विजुअलिटी है वो सामान्य से भी बेहद कम हो गई है। लोगों को, जो वाहन चालक है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार वाहन चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे अगर बात की जाए तो यूपी के जनपद बुलंदशहर में पॉल्यूशन को लेकर भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पॉल्यूशन के साथ साथ कोहरे और सर्दी का सितम, यानी 3 चीज़ों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। देखिए, मेरे साथ यहाँ कुछ राहगीर मौजूद हैं, एक टेम्पू चालक मौजूद हैं, एक भैया मजदूर हैं, एक फेरी करने वाले मौजूद हैं। हम सभी से बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले हम टेम्पू जो चला रहे हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सत्यप्रकाश शर्मा है। सत्यप्रकाश जी, किस तरह की दिक्कतें आ रही है? जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप धीरे धीरे और लाइट जलाकर ला रहे थे। दिक्कतें बहुत आ रही हैं कोहरे की वजह से, फिर ठंड है, धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। जो सफ़र 1 घंटे का है वो 3 घंटे में सफ़र से तय हो रहा है। तो इससे तो देखा जा रहा है कि नुकसान भी आपको बैठ रहा तो होगा। नुकसान तो होगा ही सर्दी में, कोहरे से तो प्रदूषण भी है। अच्छा, मजदूरी जिस तरह से आप घर से निकलते हैं तो क्या नहीं हो लोग रही, मिल पा रहे हैं? नहीं हो रही, सवारी नहीं निकलनी, कुछ नहीं है। जब काम पे नहीं जा पा रहे मजदूर तो सवारी कहाँ से निकलेगी? अच्छा, जब सवारी नहीं निकल पाएंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? और ये तो ऊपर वाला जाने कैसे होगा। देखिए, मेरे साथ अगर बात किया जाए, एक ट्रक चालक मौजूद है जिन्होंने अपने कोहरे के कारण ट्रक को भी यहाँ खड़ा कर दिया है, क्योंकि इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? यूसुफ खान जी। किस तरह की दिक्कतें आ रही है? जिस तरह से दिक्कत ये आ रही है सर, काका में कोहरे की वजह से गाड़ी नहीं चल पा रही, तो गाड़ी साइड में लगा रखी है हमने, आग जला रखी है, ताप रहे हैं अपना।
और तो जिस तरह से देखा जा रहा है अपने कोहरे की वजह से, जिस तरह से आप आए हो, धीरे धीरे चल के आए हो, तो किस तरह की सफर में दिक्कतें आती हैं? सर दिक्कत ये आ रही है, कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, काका में लगा चोट फोट हो, इसलिए हमने साइड में ठाड़ी कर रखी है अपनी गाड़ी। अच्छा, कोहरा कम होने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, कोहरा खत्म हो जाएगा जब चलेंगे यहाँ से हम। देखिए मेरे साथ अगर बात किया, एक मजदूर भाई है, इनसे बात करते हैं कि बताया जा रहा है ये सुबह अपने मजदूरी पे निकले हैं, तो इनसे पूछते हैं हम। क्या नाम भैया? मेरा नाम है अनिल शर्मा अच्छा अनिल जी, जी। आप सुबह इसमें देखा जा रहा है पैरों में चप्पल पहन के, एक कंबल ओढ़ रखा है आपने, तो कहाँ जा रहे हैं, किस तरह की? मजदूरी पे ही जा रहे हैं, लेकिन ठंड की वजह से मजदूरी को मन नहीं कर रहा, काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है तो फिर मजदूरी नहीं हो रही है। और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं सर्दी से? सर्दी से तो काफी दिक्कत ही है। देखिए लगातार देख सकते हैं, देखिए अगर रोड की, हाईवे की बात करें तो देखिए हाईवे पे जिस तरह से वाहन जो रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों में हमारे कैमरामैन दिखाएं, देखिए तस्वीरों में ये वाहनों की जो लाइन लगी हुई है, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है वाहनों की, और ये जो वाहन है धीरे 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 अपने गंतव्य को जा रहे हैं। और लगातार जो अगर बात की जाए, देखिए मेरे साथ एक फेरी वाला भाई मौजूद है, हम इससे बात करते हैं कि फेरी करने में किस तरह की दिक्कत आ रही है। क्या नाम भैया? रिंकू रिंकू, आप देखा जा रहा है पीछे अपनी डिक्की पे बर्तन लाद रखे हैं, जी, तो कहाँ जा रहे हैं आप? गाँव में जा रहा हूँ। अच्छा, फेरी करने जा रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि ये सर्दी में फेरी से मजदूरी निकल जाती है, नहीं निकलते तो फिर खाली लौटना पड़ता है? ना, खाली ना 100-200 रुपये बन जाते हैं अपने, उन्हीं को लेकर खर्चा पानी चल जाता। तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना सर्दी से करना पड़ रहा है। हाँ, रुक भी जाते हैं। देखिए मेरे साथ एक अम्मा मौजूद है, हम अम्मा से बात करते हैं। अम्मा, सर्दी को लेकर किस तरह की परेशानी? अम्मा देखिए, ये जो गांव में अगर बात की जाए तो गांव की बुजुर्ग अम्मा है, ये शायद गोबर डाल के आई हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? क्या नाम? अरे ज्यादा ठंड फंड भी पड़ रही है बेटा। बहुत ठंड पड़ रही है अम्मा। हाँ, तो आप घर से बाहर निकल के आई हो, तो गोबर डाल के आई हो, किस तरह की दिक्कत आई है? अरे ठंड लग गया भैया वहाँ से वहाँ तक। तो हमारे बाद में आती निकल के हाँ, तो बहुत परेशानी है। और ठंड की बहुत परेशान। देखिए एक भैया मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया? सुरेश कुमार। अच्छा, आप कोहरे में आए हैं, बाइक लेकर आए हैं, किस तरह की दिक्कत आई है बाइक चलाने में? देखा जा रहा है धीरे धीरे आ रहे हैं आप, ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है यहाँ पर, काफी परेशानी है। यहाँ परेशानी है। देखिए अगर बात की जाए, लगातार सभी लोगों ने बताया कोहरे के कारण लगातार काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा है। और अगर बात की जाए यूपी के जनपद बुलंदशहर की पुलिस की, तो पुलिस भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। देखिए कैमरा में दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाएं, जो वाहन चालक हैं वो लगातार अपने वाहनों को धीरे 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 देखिए एक तरह से ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोगों का कहना है, जो सफ़र 1 घंटे में तय हो सकता था, लेकिन घने कोहरे के कारण वह सफ़र करीब 3 से 4 घंटे में पूरा हो रहा है। अगर जनपद बुलंदशहर की पुलिस की बात करें, जनपद बुलंदशहर की लगातार पुलिस लोगों को हाईवे पर लोगों को जागरूक कर रही है, अपने वाहनों से लोगों से अपील कर रही है कि अपने जो रास्ता है उसमें धीरे धीरे चलें, अपने गंतव्य को जो जाएं धीरे धीरे जाएं, और ज़रूरी काम हो तभी वाहन लेकर घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से नहीं निकलें। तो लगातार जनपद बुलंदशहर की पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, लगातार जो वाहन है उन पर रिफ्लेक्टर भी लगा रही है, लोगों को जागरूक करिए। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकलें, और निकलें तो तमाम गर्म कपड़े पहन के निकलें, सर पे टोपा लगा के निकलें, बिना कपड़ों के कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। लगातार देखा जा रहा है जो सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सर्दी का जो सितम है वो पूरे चरम पे है, और लगातार घने कोहरे और सर्दी के कारण और पॉल्यूशन के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पॉल्यूशन की वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है। बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों को कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, और बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों को कहीं ना कहीं सर्दी के कारण निमोनिया जैसी हालात बने हुए हैं। तो लगातार तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं। अगर बात की जाए शिक्षा विभाग की, डीएम ने ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी भी कर दी है, लेकिन अगर बात की जाए सर्दी का जो सितम है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ये सर्दी कब तक कम हो पाती है। लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो जनपद बुलंदशहर में लगातार लोगों को 3 चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और सर्दी और कोहरे का भी सितम लोगों को कहीं ना कहीं सता रहा है। अब लोग काफ़ी परेशान हैं, घर से निकलने में लोग दुश्वार हो रहे हैं। मजदूर वर्ग के लोगों की अगर बात करें तो मजदूर वर्ग के लोगों को मजदूरी करने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर।
तो निश्चित रूप से सर्दी के सितम ने सभी को बेहाल करके रख दिया है। क्या जवान, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, सभी परेशान नजर आ रहे हैं। इस पर हम ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़े हुए उनसे जानेंगे कि आखिर उनके जनपदों में कैसे सूरत हाल है, हाईवे पर किस तरीके से पुलिस की सुरक्षा दी गई है ताकि हादसे जो लगातार बढ़ रहे हैं वो हादसे ना हो। हमारे साथ डॉक्टर सुनील पांडे, मौसम विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आकाश रावत कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। केशवानंद रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर बात करें तो सर्दी का सितम जो है सभी को बेहाल करता नजर आ रहा है। लो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार जो है वो प्रभावित हो रही है, रेल यातायात प्रभावित हो रहा है, हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है, जिससे यात्रियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर नेशनल हाईवे पर हादसे बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसकी वजह से नेशनल हाईवे और मुख्य चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। लखनऊ की सूरत हाल की अगर बात करें, लखनऊ में किस तरीके से नेशनल हाईवे जो लखनऊ से लिंक करते हैं वहां पर पुलिस की सुरक्षा कैसी की गई है, सर्दी से बचाने के लिए प्रशासन कैसे इंतजाम कर रहा है और रेलवे पर खासतौर पर इसका कैसा असर देखने को मिला है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरे की वजह से जो है काफ़ी लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते जो है सरकार के द्वारा जो है करीब 37 जिले जहां पर मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि वहां पर ऑरेंज अलर्ट किया गया है, जो लखनऊ समेत जो है 37 जिले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। और जिसे देखते हुए यहाँ के लखनऊ के जो डीएम हैं उनके द्वारा क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी क्लासेस को जो है 1 तारीख तक बंद कर दिया गया। जिस प्रकार से मौसम विभाग का कहना है कि ये शीतलहर जो है 1 तारीख तक लगातार और भी बढ़ती हुई नजर आएगी, कोहरा और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसी के चलते ये डिसीजन लिया गया है। दूसरे अगर हम पहलू की बात करें, जिस प्रकार से जो है हाईवे पर जो एक्सीडेंट्स और इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया, जितनी भी बसें चलेंगी वो 40 की स्पीड से चलेंगी और जो 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं वो गाड़ियां जो है 70 किलोमीटर के उससे रेस से चलेंगी। तो कहा जा सकता है ये सरकार का निर्णय। वहीं पर मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कल भी आदेश पारित किया गया था, जिस प्रकार से ठंड के चलते जो है जो यहाँ पे रैन बसेरे हैं किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर जो है सभी को कंबल से लेकर के जो है सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। चौराहे जितने भी हैं बड़े चौराहे, वहाँ पर जो है गरीब लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए अलाव का इंतजाम होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री का आदेश है। उनका साफ तौर से कहना है किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। वहीं पर अगर डॉक्टरों के द्वारा जिस प्रकार से बताया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको निमोनिया की शिकायत सबसे ज्यादा हो रही है, जिसको लेकर के उनके द्वारा जो है गाइडलाइंस जारी की गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि अगर बच्चे का जुकाम होता है तो उसको 2 से 3 दिन के अगर उसका जुकाम सही नहीं होता है तो 3 दिन के बाद जो है तुरंत ही जांच कराई जाए, क्योंकि निमोनिया के मरीज छोटे बच्चे जो लगातार जो हॉस्पिटलों में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, साथ में इन्फेक्शन भी हो रहा है ठंड की वजह से। तो ये जो है डॉक्टरों की तरफ से हिदायत दी गई है। वहीं पर देखा जा सकता है जिस प्रकार से जो है ठंड का कहर जो है लगातार देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के कल मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है कल गोरखपुर में जो है उनके द्वारा खुद ही कंबलों का वितरण किया गया था। उसी के बाद जो है उनके द्वारा लगातार सरकार के द्वारा प्रशासन को उनकी तरफ से हिदायत दी जा रही है, आदेश दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनको जो है मुख्यमंत्री ने आदेश पारित किया है कि रैन बसेरे में कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और वो उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम कहीं पर भी कभी भी जा करके जो है निरीक्षण कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री लगातार निर्देशित भी कर रहे हैं और जो जिले का प्रशासन भी है लगातार प्रयास कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील पांडे, मौसम वैज्ञानिक, मौसम विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। सुनील पांडे जी, लगातार कोहरे का जो असर है वो सबसे ज्यादा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। सर्दी का सितम तो लोगों को परेशान कर ही रहा है। कोहरे की वजह से, विजिबिलिटी लो होने की वजह से सड़क दुर्घटनाएं, बहुत बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेल यात्री जो हैं घंटों 10-10 घंटे 12-12 घंटे ट्रेनें लेट हो रही हैं, जिससे रेल यातायात प्रभावित हो रहा है, हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। ये कोहरा इतना ज्यादा क्यों हो रहा है और इससे राहत कब मिलती नजर आएगी? और कुल मिलाकर सर्दी जो इतना सर्दी का प्रकोप चल रहा है, इससे कब राहत मिलेगी? सुनील पांडे जी, आई एम ऑडिबल?
जी सुनील पांडे जी अपनी बात रखें। सुनील पांडे जी आपकी आवाज कुछ दिक्कत कर रही है। आवाज आ रही है? हाँ अब आपकी आवाज मिल पा रही है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से इस समय बंगाल की खाड़ी से भी जो मॉइस्चर फीड है वो लगातार उत्तर भारत में थ्रो हो रहा है जी। इसी के साथ जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी आया है, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी अपने साथ नमी कैस्पियन सागर और मेडिटेरियन सी से लेके आता है। इसी के साथ अगर कोई नीचे सपोर्टिंग सिस्टम हो जाता है तो इसी WD का असर नीचे मैदानी इलाकों में भी होता है। तो अभी जो ये WD है ये तो थोड़ा कमजोर है, लेकिन इसके बाद जो नया WD आएगा 30 या 31 में, उसका असर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पहाड़ों पर, WD का असर पहाड़ों पर तो पड़ता ही है, लेकिन जब सपोर्टिंग सिस्टम कोई बन जाता है, साइक्लोन बन जाता है, तो वो अरब सागर की नमी भी उसमें ऐड होने लगती है। तो जब तक अभी आप देखिए सैटेलाइट मैप से देखने पर पंजाब से लेके बिहार तक पूरा एरिया एकदम ढका हुआ है। स्पॉट में धूप भी निकल सकती है, दोपहर के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ये राहत सिर्फ फौरी तौर पर मिलेगी हमें। फिलहाल अभी आप देखिए तो आगे मैं बता दूं आपको 14 तारीख तक स्थितियां इसी तरह रहेंगी, बीच बीच में धूप निकलेगी, लेकिन अभी फिलहाल इस साल के अंत तक दिन में थोड़ी कहीं धूप निकलेगी और सुबह शाम का धुंध, कोहरा, प्रदूषण ये बना रहेगा। देखिए एक WD आया हुआ है इस समय, तो जब WD आता है तो जो उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं पूरे गंगा के मैदानी भागों में अपना रुतबा बिखेरती हैं, तो वो उनसे एक फायदा भी होता है कि हमारा प्रदूषण, धुंध दिन चढ़ने पर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिलहाल अब 2 दिन तक ये हवाएं थोड़ी सुस्त हो जाएंगी, इनकी गति थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन कंटिन्यूटी प्रभावित नहीं हो रही है। जब इनकी कंटिन्यूटी प्रभावित नहीं होती है तो सर्दी मेंटेन रहती है। तो फिलहाल दिन की सर्दी भी मेंटेन रहेगी, जहां पर थोड़ी धूप निकलेगी वहां पर थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह शाम का धुंध, कोहरा, प्रदूषण बना रहेगा। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो सर्दियों में जब तापमान गिरते हैं तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। ये एक मौसमी प्रक्रिया है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण जो हमारा प्रदूषण होता है, जो प्रदूषक होते हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ये वातावरण में ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाती, ये सारे नीचे धरातल पर इकट्ठी हो जाती हैं। ये मौसम के टेम्परेचर गिरने के कारण होता है। तो ये स्थितियां अभी पूरे इस साल के अंत तक जारी रहेंगी, लेकिन जो लोग इस समय पहाड़ों पर जा रहे हों और उनको बर्फबारी देखनी हो, तो निश्चित रूप से इस साल के पूर्व संध्या पर और 1 तारीख को उनको बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड की मसूरी और नैनीताल तक ये संभावना है जी, क्योंकि जो बड़ा दिन था हमारा क्रिसमस का, उस दिन कोई बर्फबारी नहीं हुई थी। तो आगे जो जाना चाहे, लेकिन यात्रा सुरक्षित करें, यात्रा के समय वो फॉग लैंप लगा लें, इसके साथ इंडिकेटर लगा लें, इंडिकेटर जला के चलें और बहुत सावधानी से यात्रा करें, स्पीड भी कम रखें। बिल्कुल, कुल मिलाकर सुनील पांडे जी अभी इस मौसम में अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। घना कोहरा अभी लोगों को और भी परेशान करता रहेगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ अन्य खास मेहमान भी जुड़ेंगे, साथ ही हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं लगातार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का तो ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शीतलहर, कोहरे का कहर। सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ केशवानंद रायबरेली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। केशवानंद, अगर रायबरेली की बात करें, रायबरेली में भी जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा कोहरे से लोग प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। यातायात, सड़क यातायात हो, रेल यातायात हो, पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। यात्रियों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सड़कों पर कोहरे की वजह से लगातार घटनाएं घट रही हैं। पुलिस को
मुख्य मार्गों और हाईवे पर क्या तैनात किया गया, जैसा कि बुलंदशहर अन्य जनपदों में तैनात किया गया है, और सर्दी से राहत के लिए प्रशासन वहां क्या कर रहा है? केशवानंद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि ठंड का जो सितम है वो जो है मैदानी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि वाहनों की जो रफ्तार है वो भी काफी कम पड़ती हुई दिखाई दे रहा है। तो आए दिन अगर देखा जाए तो रायबरेली में भी ठंड का कहर पड़ रहा है। आज की अगर बात करें तो कई दिनों बाद आज सूर्य भगवान के जो है दर्शन होने को मिले हैं। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं की अगर बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार कोहरा पड़ रहा है उसके चलते जो है सड़क, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। रायबरेली में देखा जाए तो देर शाम भी एक सड़क दुर्घटना हुई। आज की अगर बात करें तो सुबह भी सड़क दुर्घटना हुई, जिसके चलते जो कई लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है। हालांकि वहीं अगर देखा जाए तो ठंड से निपटने के लिए विद्यालयों में जो छुट्टी दे दी गई है, देर रात जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के जो है आदेशों के बाद जो है जो विद्यालय हैं उनमें छुट्टी के आदेश दिए गए, वो चाहे यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड हो। फर्स्ट से ले करके जो है 12th तक जो है विद्यालयों में छुट्टी दे दी गई है। बाकायदा जो है सभी विद्यालयों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं आज और कल 2 दिन की ये छुट्टी रखी गई है। हालांकि और देखा जाए तो नगर पालिका की तरफ से जो है पूरे शहर में रैन बसेरों की जो है व्यवस्थाएं की गई, अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं। 4 अस्थायी रैन बसेरे रायबरेली के नगर पालिका क्षेत्र में बनाए गए हैं और वही 2 स्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनमें बाकायदा जो है खाने के लिए जो है गुड़ और पानी पीने की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था है, कंबल है, ताकि जो भी यात्री हैं या राहगीर हैं या जो भी हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो सके और ठंड में जो है बाहर ना कोई लेटे, उसको भी लेकर के जो है व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है कि कोई खुली आसमान के नीचे ना लेटे, रैन बसेरा है उसी में लेटे, उसको भी लेकर के जो है अधिकारियों के द्वारा देर शाम निगरानी की जा रही है, चाहे नगर पालिका के ईओ हो या नगर पंचायत के ईओ हो, उनके द्वारा निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं ना हो सके और ठंड में किसी भी प्रकार की कोई मृत्यु ना हो सके, उसको भी लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। वही स्वास्थ्य महकमे की अगर बात की जाए तो लगातार देखा जा रहा है जिस प्रकार ठंड में जो है मौतों का भी आंकड़ा बढ़ता है, उसको सांस की बीमारी फैलती, तो उसको भी लेकर के स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। दवाओं की पूरी उपलब्धता रखी गई रायबरेली के जिला अस्पताल में और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए ठंड से बचाव को लेकर के प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर रखी है। लेकिन जिस प्रकार कोहरा पड़ा उस कोहरे के चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल केशवानंद, आप जुड़े रहे हमारे साथ। आकाश रावत कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, कानपुर की अगर बात करें, कानपुर में भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है, खासकर कोहरा जो है सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है, रेल यातायात प्रभावित हो रहा है, यात्री भी परेशान है और दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। दुर्घटनाओं को बचाने के लिए तमाम जिलों में पुलिस को मुख्य चौराहों पर, हाईवे पर तैनात किया गया है। कानपुर में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है क्या? दूसरी चीज, जो सर्दी में प्रशासन किस तरीके का इंतजाम कर रहा है ताकि बेसहारा लोग और सर्दी से बचाव जो कामकाजी लोग हैं, जो निकल रहे हैं मजदूर टाइप के लोग, उनको राहत मिल सके? फिलहाल पूरी तरीके से प्रशासन चुस्त दुरुस्त सर्दी से निपटने की व्यवस्था कर चुका है। हालांकि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा सभी चौराहों पर, शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। महापौर की तरफ से भी नगर निगम के सहारे कई चौराहों पर अलाव जलाए गए हैं, जिससे कि जो रोज का आवागमन करते हैं उनको राहत मिल सके, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको भी राहत मिल सके। हालांकि जो रैन बसेरे हैं उनमें जो लोग सड़क किनारे आश्रय लेते थे उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट करने के साथ ही उनकी सर्दी को लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे उनको सर्दी झेलना ना पड़े। लेकिन अगर बात की जाए कानपुर शहर की पुलिस की, तो कानपुर शहर की पुलिस भी चौराहों पर रात को निकल कर वाहन चालकों से एक अपील करती हुई दिखाई दे रही है कि वाहन को गति सीमा के ऊपर ना चलाएं, जिससे कि किसी प्रकार की हादसा हो सके। लेकिन जो वाहन चालक अगर कोहरे के समय अगर गाड़ी को ओवर स्पीडिंग से चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हादसे भी होते नजर आ रहे हैं। कानपुर में कई हादसे वैसे हुए हैं जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और कई की जाने गई हैं। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कई थानों की फोर्स और थाने स्तर से लगभग सभी थानेदार चौराहों पर निकलकर वाहन चालकों से अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित वाहन चलाएं, कोहरे को देखते हुए किसी भी प्रकार का एक रिस्क न ले जिससे कि कोई घटना हो सके। जी मनोज। ठीक है,
ठीक है, आकाश जुड़े रहिए हमारे साथ। अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़े हुए। अनिल, बुलंदशहर की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाइए, किस तरीके की वहां सर्दी का सितम कैसे है। सड़कों पर पुलिस, बुलंदशहर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। तस्वीरों में देखा गया है कि साफ तौर पर सड़क चौराहों पर नेशनल हाईवे 34 पर पुलिस तैनात की गई है, ताकि जो हादसे हैं वो हादसों को रोका जा सके, लोगों को गाइड किया जा सके, या और जो वाहन चालक है उनको गाइड किया जा सके, स्पीड के लिए उनको रोका जा सके। इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है। देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जिस तरह से घने कोहरे और सर्दी का सितम बढ़ रहा है उसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर के जो एसएसपी है वो खुद रात्रि में सड़कों पर निकल रहे हैं। और सड़कों पर निकलने की अगर बात की जाए, रात्रि की अगर बात की जाए, तो रात्रि में NH-34 पर पुलिस की अगर बात की जाए, पुलिस वहाँ वाहनों को जो तेज गति से जो वाहन चले उनको रोक रही है, और रोकने के बाद में मंडे चलने के लिए उनसे अपील कर रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है। देखिए, अगर पीछे की अगर बात की जाए तो देखिए, ये जो रोड है ये खुर्जा पहाड़पुर मार्ग है, जिसका कि अगर वाहनों की रफ्तार की बात करें तो वाहनों की रफ्तार से ही ब्रेक लगे। अगर लगातार पुलिस की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पुलिसकर्मी भी इस रोड पर खड़े हुए हैं, लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से कि जो वाहन है, जिस तरह से घने कोहरे के कारण विजुअलिटी सामान्य से बेहद कम है, उसमें वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लगाएं और लगाने के साथ साथ धीरे धीरे चले, जिससे कि जो उनका गंतव्य है उससे सही सलामत अपने घर पर पहुंच सके। लेकिन अगर लगातार देखा जा रहा है जनपद बुलंदशहर में, अगर आप सुबह की अगर बात करें, घने कोहरे के कारण जनपद बुलंदशहर में 2 घटनाएं हुई है। दोनों घटनाओं की अगर बात करें तो एक बाइक सवार रजवाहे में गिरा, जिसको घने कोहरे के कारण रास्ता नहीं दिखा, तो उसकी बाइक रजवाहे में गिर पड़ी, जिससे कि उसके भी चोट आई है, बाइक की क्षतिग्रस्त हुई है। और एक अगर बात किया सीमेंट और का ट्रक लदा हुआ और बस में टक्कर हुई है, जिसमें 5 महिलाओं के चोटें आई है। तो जिनको हालांकि पुलिस की अगर बात है, वहाँ पुलिस तैनात थी हाईवे पर, और हाईवे पर तैनात होने के साथ में तत्काल उन महिलाओं को जिला अस्पताल के लिए इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिससे कि महिलाओं की जान को बचाया जाता है। हालांकि महिलाओं की जो बात किया, डॉक्टरों का जो कहना है, महिलाओं की जो हालत है सुरक्षित बनी हुई है, किसी तरह की कोई भी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है जनपद बुलंदशहर की जो पुलिस है पूरी तरह से एक्टिव मोड पर, तमाम चौराहों पर पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है, अपील कर रही है। और प्रशासन की अगर बात करें, जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है सुश्री सिंह, उन्होंने सर्दी को देखते हुए रात आदेश जारी कर दिया है, मासूम बच्चे हैं उनकी जिस तरह से वो बीमार ना हो सके, तो तमाम स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, तमाम तरह के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि अगर बात किया चौराहे की, तो चौराहों पर पुलिस तैनात है। अगर नगर पंचायत नगर पालिकाओं की बात करें तो उन्होंने अलायंस की व्यवस्था, रैन बसों की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लिया है। अगर अभी बात किया ग्रामीण लेवल पर जरूर अगर मनोज कुछ लापरवाही जरूर बरती जा रही है प्रधानों के द्वारा और सचिवों के द्वारा। हालांकि जो अधिकारी है जनपद बुलंदशहर की, डीएम है, उनका कहना यह है कि तत्काल जो उनको निर्देशित कर दिया गया है कि गांव से लेकर शहर तक किसी तरह की जो गरीब जो तबके के जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि घने कोहरे का जो प्रकोप है, जो लगातार जो सितम है, वो पूरी तरह से चरम पे है। जनपद बुलंदशहर में अगर बात की जाए तो पॉल्यूशन की भी स्थिति काफी निश्चित रूप से अनिल, बुलंदशहर सहित पूरे उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश में खासकर सर्दी का सितम जारी है। कोहरे का सितम खासकर लोगों को परेशान कर रहा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील लगातार की जा रही है, पुलिस भी कर रही है, और लोगों को सतर्क होकर वाहनों को चलाना चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुनील पांडे ने साफ तौर पर बताया, मौसम विशेषज्ञ, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी सर्दी से और कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि बीच में 1-2 दिन धूप निकल सकती है, लेकिन यह सर्दी का सितम अभी लगातार 14-15 तारीख तक बरकरार रहने वाला है। इसलिए लगातार लोगों से पुलिस प्रशासन भी अपील कर रहा है, हमारी भी लोगों से अपील है कि आप घर से आप जरूरत हो तभी निकलिए। सड़कों पर अगर आप निकल रहे हैं तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की स्पीड बहुत कम रखें, ताकि हादसों का शिकार ना हो। सर्दी से बचाव के तमाम इंतजाम हैं वो आप अपनाएं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सुरक्षित आपकी यात्रा भी हो और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे।